एक जंगल में चिंकी चिड़िया अपने पति मोनू कबूतर के साथ रहा करती थी। दोनों पति पत्नी बहुत गरीब थे। उनके सर पर बहुत सारा कर्जा लगा हुआ था। कर्ज को देखते हुए चिंकी और मोनू दोनों दाने दाने को मोहताज रहा करते थे। ऐसे ही एक दिन चिंकी अपने पति मोनू से कहती है, देखो ना, कोई काम ही नहीं मिल रहा और ना ही पैसे आने का कोई जरिया। मैं क्या बोलती हूँ, तुम कालू कौवा सेठ के पास जाओ और उनसे कुछ पैसे उधार ले लो। कुछ टाइम तक हम उधारी के पैसे से गुजारा कर लेंगे। अरे भाग्यवान, पहले से ही इतना सारा कर्जा है हमारे ऊपर से मैं फिर कर्जा ले लूं तो हम देंगे कहाँ से? कुछ करना तो पड़ेगा ना। आप ऐसा करो, कालू कौवा सेठ से कुछ पैसे उधार ले लो। उसके बाद आप शहर चले जाना काम करने के लिए। वहाँ से जो पैसे आएंगे हम धीरे धीरे सबका कर्जा चुका देंगे। बात तो तुम सही कह रही हो, लेकिन तुम्हें इस तरह से अकेले छोड़कर शहर जाना मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। देखो, कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है और मैं अपना ध्यान रख लूंगी। पत्नी की बात मानकर मोनू कबूतर कालू कौवा सेठ के पास जाता है और उससे कुछ पैसे उधार लेता है। कालू कौवा सेठ बहुत ही घमंडी किस्म का सेठ था। उसे अपने रुतबे पर बहुत ज्यादा घमंड था। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है और मोनू कबूतर शहर आ जाता है। चिंकी चिड़िया जंगल में अकेली ही अपना गुजारा कर रही होती है। ऐसे ही एक दिन कालू कौवा चिंकी के घर आता है और उससे कहता है, अरे वो मोनू कहाँ छुपा हुआ है? तूने मुझसे जो पैसे उधार लिए थे वो कब वापस करेगा? बहुत समय निकल चुका है। समय देते देते मैं थक चुका हूँ। अब मुझे मेरे पैसे वापस करो। सेठ जी, माफ करना, मेरे पति तो शहर गए हैं। वो जैसे ही शहर से वापस लौटेंगे मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगी। अभी के लिए हमें कुछ मोहलत दे दो। तुम दोनों पति पत्नी को मोहलत देते देते आज 1 हफ्ता बीत चुका है। तुम दोनों मुझे मजबूर मत करो कि मैं तुम्हें अपना असली रूप दिखा दूं। सेठ जी, मैं भी मजबूर हूँ। जब तक मेरे पति नहीं आ जाते आपसे कुछ दिन की मोहलत ही मांग सकती हूँ। ठीक है, तुझे और तेरे पति को 15 दिन का और टाइम देता हूँ। 15 दिन बाद अगर तुम दोनों खुद मेरे पास नहीं आए तो मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। कालू कौवा इतना बोलकर वहाँ से चला जाता है। चिंकी को अब चिंता सताने लगती है। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीत जाता है, लेकिन मोनू की तो कोई खोज खबर नहीं होती। ऐसे ही 15 दिन बाद कालू कौवा चिंकी के घर आता है और कहता है, क्या हुआ चिंकी, तेरा पति आया या फिर इस बार भी तुम मुझे ठसा देने वाली हो? माफ करना, मेरे पति अभी तक नहीं आए। कृपया करके कुछ दिन का और समय दे दो। सबसे पहले मैं आपके ही पैसे चुकाऊंगी। कालू कौवे को बहुत जोर से गुस्सा आता है और वो चिंकी चिड़िया के घर में जबरदस्ती घुस जाता है और उसके घर का सारा सामान निकालकर फेंकने लगता है और पूरे जंगल में चिंकी चिड़िया की खूब बेइज्जती करता है। तभी गांव का बड़ा पक्षी मंगरू तोता कालू कौवा से कहता है, अरे कालू सेठ, कितना अत्याचारी है। तुझे दिखाई नहीं देता चिंकी अभी अकेली है, उसका पति शहर गया है। जब वो शहर से वापस आ जाएगा तो तेरी पाई पाई चुका देगा। तू इस तरह से किसी के ऊपर इतना अत्याचार कैसे कर सकता है चंद पैसों के लिए? देखो, ये मेरा और इसका मामला है। जो कोई भी हमारे बीच आएगा वही पैसे चुकाएगा फिर इसके। ये सब आपस में बहस कर ही रहे होते हैं कि तभी मोनू कबूतर आ ही जाता है और कालू कौवे के मुंह पर उसके 1-1 रुपए का हिसाब देता है, जिसके बाद कालू का मुंह बन जाता है और वो वहाँ से चला जाता है।